This Lelland Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। एंटीलिया केस के सामने आने के बाद हटाए गए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है। इसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र में लिखा है, अनिल देशमुख पिछले कई महीने से मुंबई पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य दे रहे थे। आरोप है कि जिन पुलिस अधिकारियों से देशमुख ने कलेक्शन करने के लिए कहा था, उनमें सचिन वाझे भी शामिल थे। सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाझे, जिन्हें एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में बतौर आरोपी गिरफ्तार किया गया है। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे के नाम लिखी चिट्ठी में और भी कई बातें लिखी हैं, जैसे राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 18 मार्च को एक इंटरव्यू में 3 बातें कही। एक, एंटीलिया केस की जांच में मुंबई पुलिस और मेरे ऑफिस की तरफ से तमाम कोताही बरती गई। दूसरी, मेरी गलतियां माफी के काबिल नहीं है। तीसरी, मेरा ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जा रहा है। मार्च 2021 में आपसे यानी ठाकरे से मुलाकात के दौरान भी मैंने गृह मंत्री की तरफ से किए जा रहे कुछ गलत कामों का जिक्र किया था। मैंने ये बात डिप्टी सीएम, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी बताई थी। अनिल देशमुख ने क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को हेड कर रहे सचिन वाझे को पिछले कुछ महीने में कई बार अपने घर पर बुलाकर फंड कलेक्शन में मदद करने के लिए कहा था। फरवरी की बात है, देशमुख के 1-2 स्टाफ मेंबर और उनके मुख्य सचिव पलांडे जी भी वहां मौजूद थे। देशमुख ने वाझे से कहा, उनका 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा करने का टारगेट है। देशमुख ने वाझे से कहा कि मुंबई में करीब 1750 बार, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। अगर सबसे हर महीने 2 से 3 लाख रुपए भी लिए जाते हैं तो 40 से 50 करोड़ रुपए तो हो ही जाते हैं। बाकी पैसा अन्य सोर्स से लाना है। वाजे ने उसी दिन मेरे दफ्तर आकर मुझे ये बात बताई। मैं दंग रह गया। चिट्ठी में लिखा है कि कुछ दिन बाद सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को भी गृह मंत्री के दफ्तर बुलाकर यही बात कही गई। उनके जरिए ये बात परमवीर तक भी पहुंची। गृह मंत्री देशमुख अक्सर मुझे संज्ञान में लिए बिना मेरे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाते थे, निर्देश देते थे, कलेक्शन करने के लिए कहते थे। मेरे अधिकारियों ने मुझे इन भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में बताया। एक और बात, 22 फरवरी 2021 को दादरा नगर हवेली से सांसद मोहन देलकर मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए थे। सुसाइड केस दर्ज हुआ। सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें दादरा नगर हवेली के कुछ अधिकारियों पर उकसाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद गृह मंत्री देशमुख लगातार मुझ पर दबाव बनाने लगे कि जिन अधिकारियों का सुसाइड नोट में जिक्र है, उन पर केस दर्ज करूं। मैंने उन्हें समझाया कि सुसाइड भले मुंबई में किया गया, लेकिन उकसावे की कथित कार्रवाई दादरा नगर हवेली में की गई है, इसलिए सुसाइड के लिए उकसाने का केस वहां दर्ज होगा। इसके बाद भी वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए मुझ पर मुंबई में केस दर्ज करने का दबाव बनाते रहे। मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे काफी नाराज भी हुए। परमवीर सिंह के लगाए आरोपों पर अनिल देशमुख का भी बयान आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया, मुकेश अंबानी केस और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाझे की संलिप्तता जांच के साथ साथ साफ होती जा रही है। कई तार पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह तक भी पहुंच रहे हैं, इसलिए वे खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अनिल देशमुख को पद से हटाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि राज्य में बार से लेकर अन्य स्थानों पर पैसे वसूले जा रहे थे और सचिन वाझे इनमें अनिल देशमुख के एजेंट थे। बताते चले कि सचिन वाझे मुंबई पुलिस से सस्पेंड अधिकारी हैं। वे एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोपी हैं। वे फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और लगातार जांच चल रही है। एनआईए ने भी 19 मार्च की रात घटना वाली जगह पर वाझे को ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। वहीं परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, जिन्हें अभी बीते 17 मार्च को ही पद से हटा दिया गया। उनकी जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। परमवीर सिंह को होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।